जी अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा जो अनप्लान्ड एक टूर उसी तरह जारी सारी है। अभी हम पहुंचे हैं गुजरांवाला मोटरवे के जो है चनाब रेस्ट एरिया पे। ये और सारा हमारी सर देखे ना, हमारी जो दोस्ती है उसको तकरीबन कोई 22 साल हो गए हैं। जो कौन सी क्रीम यूज़ कर रहे हैं भाई? ऑर्गेनिक क्रीम है, फ्रेश हल्के गुलाब लें, उसमें हल्दी, फ्रेश हल्दी डालें पीस के, और रात को हल्का सा स्प्रे करें फेस पे, तो ये ऐसे लानत पड़ जाएगी। लाला मूसा क्रॉस करने के बाद जीटी रोड के ऊपर ये एक रो वाला नजर आया। गर्मी ये जी किला रोहतास के अंदर हम अभी आ गए हैं। ये भी किला रोहतास तलाकी गेट के पास हम आए हैं, तो राना सफीर साहब से थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। राना साहब, तो जो बादशाह था शेरशाह सूरी सूरी जो भी थे, तो दुल्ले इलाही दुल्ले इलाही तू ही बोल। बादशाह सलामत पे लानत पड़ी है। ये है जी फांसी घाट। उई उई, ये फांसी घाट। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो अनप्लान्ड एक टूर उसी तरह जारी सारी है। अभी हम जा रहे हैं गुजरांवाला की तरफ, तो फिर आगे से कोई प्लान बन गया तो ठीक है। ये शेख साहब अपनी गाड़ी का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी डेस्टिनेशन होती है, ये हमारा आश्रम होता है। यहाँ से हम अपना कारोबार वो काम शुरू करते हैं। तो ये शेख साहब को सिखाना वाला, तो इसके बाद इंशाल्लाह अभी हम गुजरांवाला पहले स्टे करेंगे। ये रफाकत भाई भी हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये रफाकत साहब हैं, पूरे काउबॉय बॉय बन गए हैं। ये शेख साहब की गाड़ी है। तो इंशाल्लाह हम ना फिर थोड़ी देर तक निकलने लगे हैं। अभी वो कोई चिकन शिकन लेने जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह निकलते हुए फिर विजिट करते हैं। अभी नाज़म आ रहा है और सफ़ीर भी आ रहा है। रफाकत साहब को मैंने ले लिया था, तो उसकी मैंने वीडियो आपको शेयर की है। तो इंशाल्लाह जी हमारा ये सफ़र पता नहीं कितनी देर का होता है, पता नहीं क्या होता है, अभी हमें कोई पता नहीं है। तो इंशाल्लाह जुड़े रहिएगा साथ। यार क्या करिए, ड्रम से कर लीजिए, ये रेट सेम ही है। ड्रम स्टिक से ही किंदा पता था दे दे। अरे आगे वो नाश्ता करते हुए तो अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पहुंचे हैं गुजरांवाला मोटरवे के जो है चनाब रेस्ट एरिया पे। तो ये मेरे पीछे सारे आप देख रहे हैं चनाब रेस्ट एरिया है। बड़ा अच्छा व्यू बना हुआ है, बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ का। अल्लाह का व्लॉग है, मैंने उसके अंदर इस पर सारी हिस्ट्री दी हुई है, सारा कुछ मैंने इसमें बताया हुआ है। तो मैं भी आपको मज़ीद जो है दोस्तों के साथ भी बातचीत करते हैं, और मज़ीद ये है कि इसको मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एंटर होते ही सबसे पहले ना ये बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप सारे। इसमें वो लगे हुए हैं स्लाइड्स वगैरह, और ये वो सारा स्विंग स्लाइड, और ये इसके साथ ये होटल एरिया शुरू हो जाता है। ये सी मार्ट, टी कॉफ़ी वगैरह, और साथ में पेट्रोल पंप है, और ये
ये एंट्री दी हुई है, बड़ी अमेजिंग और यूनिक एंट्री दी हुई है। ये है W ये देखें, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो होती है ना, उन्होंने इसकी एंट्री दी है। ये मोटरवे सियालकोट मोटरवे चल रही है और ये इसका रेस्ट एरिया है। ये देखें सारा, इसके अंदर मस्जिद है, टॉयलेट है, कॉफ़ी है, रेस्टोरेंट, कार पार्किंग, बिस्किट टक शॉप, ट्रक होटल, ये सारा कुछ मतलब इधर ना ये सारा दिया हुआ। बड़ा ही प्यारा रेस्ट एरिया है, एक पिकनिक पॉइंट है जी। रेस्ट एरिया क्या है? पिकनिक पॉइंट है। चले हैं दोस्तों के साथ बात करते हैं। तो जी ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और ये महबूब फैमिली रेस्ट एरियाज़ में रुके हम, और ये सब रफ़ाकत बैठा हुआ है, ये रंग साहब बैठे हुए हैं चाय कॉफ़ी के वेट में। ये शेख साहब, माशाल्लाह शेख साहब को आपने पिछली वीडियो में देखा है, थोड़े से ओल्ड एज लग रहे थे, अभी तो न्यू हो गए हैं। शेख साहब कौन सी क्रीमें यूज़ कर रहे हैं? एक मिनट इसमें बताइएगा कौन सी क्रीम यूज़ कर रहे हैं भाई? ऑर्गेनिक क्रीम है, फ्रेश क्रीम। आप दही लें, उसमें दही की मलाई उतारें, थोड़ा सा बेसन डालें उसमें, और वो रात को हल्का सा मसाज करें। और जो है पानी उसके अंदर हल्के गुलाब लें, उसमें हल्दी, फ्रेश हल्दी डालें पीस के, और रात को हल्का सा स्प्रे करें फेस में, तो ये ऐसे लानत पड़ जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? आज हमारे राना साहब थोड़ा सा लेट हो गए और इसकी वजह से थोड़ी सी क्लास भी लगी और इन्होंने सबको नाश्ता बड़ा अच्छा VIP सा करवाया। और राना साहब ये दोस्त बैठे हुए हैं, देखें मुँह देखें राना साहब का। अब राना साहब आपकी बारी, आप कोई कमेंट पास करेंगे आलम के बारे में? इमरान साहब बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, और बहुत अच्छे व्लॉगर भी हैं। और जो है ना हम सबको इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। ये हमारे लाडले से भाई हैं। मुटप्पा उधर चाय लेने गए हैं, मुटप्पा भाई। तो जी ये था, अभी मुटप्पा भाई भी आते हैं तो उनके साथ भी बातचीत करते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा माहौल है, अमेजिंग व्यू है। मैंने आपको बताया, दिखाया सारा रेस्ट एरिया। और मज़ीद ये है कि नाज़िम भाई भी आते हैं, थोड़ी सी उनके साथ भी बातचीत करते हैं। तो लेट्स सी आगे। ये हमारे नाज़िम भाई भी आ रहे हैं, ये देखें चाय लेने गए हुए थे। तो एक मिनट यार, थोड़ा गलबात कर आ रहा है वो तो सब्र के 2 मिनट बैठ। ये हमारे राना साहब भी आ गए हैं, ये देखें। नहीं इनके ना पता नहीं कोई सोते हुए बाल काट गया, ये अच्छे वाले सोए हुए, सुबह उठा है तो पता नहीं वो बच्चा ना बाल, इनके बच्चे ने शायद कोई बालों का मसला कर दिया, फिर इनको ऐसी कटिंग करवानी पड़ी। ये बात करें जी इमरान भाई, क्या हाल है? ठीक है भाई, कैसा लग रहा है? बार्बर का पता बताऊँ आपको? सफ़र तो वैसे करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो दोस्तों के साथ गैदरिंग है ना, इसका अपना ही मज़ा है। और चाहे जो है ना वो हम लाहौर में ही सफ़र कर रहे हों, आपस में मिल रहे हों, तो उसका अपना ही इंजॉयमेंट होता है। हमने अपना ही एक माहौल बनाना होता है। सफ़र चाहे लंबा हो या शॉर्ट हो, डज नॉट मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे इंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों सियालकोट मोटरवे रेस्ट एरिया के ऊपर, और दोस्तों की मोहब्बत है सर। ये अल्लाह ताला हमारी दोस्ती को ऐसे ही जो है ना वो सलामत रखे। और ये हम हमारी जो और हमारी सर देखें ना, हमारी जो दोस्ती है उसको तकरीबन कोई 22 साल हो गए। 22 साल से हम लोग तो बचपन हमने इकट्ठा गुजारा है, और जवानी भी हमने इकट्ठी गुजारी है, और लड़कपन भी हम इकट्ठे गुजार रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ भी, और इंशाल्लाह ताला बुढ़ापा भी इकट्ठा ही हम जी हमने बूढ़े नहीं होना, इंशाल्लाह जवान ही होना। राना साहब हमारी जान है यार, लेकिन बस आज
राना साहब ने एक जो है ना वो खच मारी है या चबली मारी है, जो भी कह लें, चाहे आप वर्ड को एक्सपंज कर दें, आप गैर पार्लिमानी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन मारी इन्होंने चबली है। ये हमारे राना साहब। कौन सी क्रीम लगा रहे हैं? शेख साहब तो माशाल्लाह हम लोग बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं और शेख साहब जो है ना वो जवानी की तरफ जा रहे हैं। बस मुझे एक चीज़ का डर है भाई, मुझे बस ना इमरान साहब, मुझे एक चीज़ का डर है कि हमने 50 का होना है और शेख ने 5 साल का हो जाना है, हमें दोबारा से इसके पैम्पर शुरू करने पड़ने हैं। शेख साहब आप क्या कह रहे थे? ये आप भाइयों की मोहब्बत है जो मेरा जवान रखती है। बेसिकली उम्रों में कुछ नहीं रखा, वो किसी सियाने ने कहा है ना, दिल जवान होना चाहिए, उम्रों में क्या रखा है, ते बंदे का दिल जवान होना चाहिए। सब कोई हिकमत भरी बात सुनाएं। अहमद गोली को हिकमत बड़ी बात यह है कि अहमद गोली को बता रहे हैं। सुबह उठ के कहवा पीना चाहिए। नहीं वो इट सेट पकड़ अखबार के अंदर ऐसी हो रही ये है। शॉर्ट वज़ीराबाद सिटी हमारा आने का मकसद ये था कि अगर आप सियालकोट मोटरवे पर ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त रूट ये बनता है कि जहां मोटरवे एंड होती है वहां से समरियार रोड पकड़ लें। ये रोड सीधा वज़ीराबाद सिटी से होता हुआ आपको जीटी रोड पर निकाल देता है गुजरात के करीब। इस रूट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप गुजरांवाला का काफ़ी रश और ट्रैफिक आसानी से क्रॉस कर लेते हैं, जिससे ट्रैवल ज़्यादा स्मूथ और टाइम सेव हो जाता है। ख़ास तौर पर लॉन्ग ड्राइव वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा और कन्वीनियंट रूट है। माशाल्लाह मुबारक हो रहा साहब। और एक और दो, ये दो द्वार रास्ता की तरफ से है, एक और दो द्वार की तरफ से है। तो माशाल्लाह दूसरा काम करवा रहे हैं रास्ता जन्म के अंदर। लाला मूसा क्रॉस करने के बाद जीटी रोड के ऊपर ये एक रो वाला नज़र आया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो ये सब दोस्त अभी मिलके ये गन्ने का रस पीने लगे हैं। तो बड़ा मज़े का माहौल है, बड़ा मज़े का सीन है। ये गन्ने का रस बन रहा है, इधर दिखाइए। ये डिस्पोजेबल गिलासों के अंदर गन्ने का रस पी रहे हैं लाला मूसा। और ये मैं हूँ। ये सब नाज़म सफीर ये इस टाइम हम दीना शहर में पहुंचे हम।
दीना शहर में ये एक मोनूमेंट लगा हुआ है, इसके अलावा ये एक बड़ी मस्जिद है, ये सारा इसका बाज़ार है। तो यहाँ पे जो है इस टाइम जाने के लिए ना मैं हूँ, हम लोग वेट कर रहे हैं किला रोहतास जाने के लिए। तो थोड़ी देर तक यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये सारा दीना सिटी का एरिया है, मशहूर मोनूमेंट लगा हुआ है। जीटी रोड से किला रोहतास का सफर तकरीबन 8 किलोमीटर तक का है। सफर छोटा है मगर एहसास बहुत गहरे छोड़ जाता है। ये वो सफर है जहां सड़कें भी माजी की कहानियां सुनाती हैं। कदीम रस्तों पर चलते चलते आखिरकार तारीख के दिल में पहुंच जाते हैं। यह रास्ता सिर्फ किला रोहतास तक नहीं जाता बल्कि सदियों पुरानी दास्तान तक ले जाता है। किला रोहतास की पहली झलक ने सारी थकावट एक लम्हे में खत्म कर दी। ये जी किला रोहतास के अंदर हम अभी आ गए हैं। ये सारी इसके अंदर हवेलियाँ और शाही बाउलियाँ, शीशी गेट, लंगर खाना, ये बस सारा कुछ है। ज़ाब्ता इखलाक लिखा हुआ है। इसका मेन जो है ना ये एंट्रेंस ये आ रही है इधर से जीटी रोड से, मेन जीटी रोड से। आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे हिस्टोरिकल किले का नज़ारा करने और उसे अपने कैमरे में हमेशा के लिए महफूज बनाने के लिए पहुंचे हैं रोहतास किला में। इस किले के अंदर ऐसी जगह मौजूद हैं जिनका राज आज तक बहुत से कम लोग जानते हैं। शेर शाह सूरी एक अजीम अफगान हुक्मरान जिसने मुगल शहनशाह हुमायूं को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर हुकूमत कायम की। वो अपनी बहादुरी, सख्त निज़ाम और बेहतरीन सड़कों की तमीर की वजह से मशहूर था। किला रोहतास शेर शाह सूरी ने तकरीबन 1541 में बनवाया। इस किले को बनाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वह मुगल शहनशाह हुमायूं की वापसी से डरता था। इसलिए इसने एक ऐसा मजबूत किला बनवाया जहां से पूरे इलाके पर नज़र रखी जा सकती थी। तो आए कुछ फनी और हिस्टोरिकल अंदाज में इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये जी किला रोहतास के अंदर हम अभी एंटर हो चुके हैं। अभी आपने देखा है इसका वो गेट भी देखा है और ये सारे मामला देखे हैं। ये इसका थोड़ा हवेली मोहन सिंह, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बात करें तो ये 1540 में इसको शेर शाह सूरी ने बेसिकली तमीर करवाया। एक अस्करी हवाले से तमीर करवाया। अस्करी हवाले से कैसे, मतलब ये कि तमीर करवाया कि इसको ना हुमायूं के साथ उसकी फ़ाइट हुई, जंग हुई ना, उसने हुमायूं को शिकस्त दे दी। हुमायूं को शिकस्त देने के बाद उसने सिर्फ इसलिए कि वो दोबारा वापस ना आए हुमायूं, उसको यही रास्ते में ही रोक लिया जाए। तो उस हवाले से उसने इसको किले को तमीर करवाया और ताकि इसी किले से निकलें फौजी, और फौज इधर ही जाके जो जीटी रोड है वहाँ पे जाके उसको, आपको पता ना जीटी रोड भी शेर शाह सूरी नहीं बनाया था, ताकि उसको जीटी रोड पे ही जाके यहीं पे रोक ले, वो दिल्ली या लाहौर में किले में ना ही एंटर हो। तो ये बेसिकली किला जो है ये है सारा दिफाई नुक्ता नज़र से इसको देखा जाता है। आपने देखा इसके अंदर रिहाइशें भी हैं, सारे मामलात हैं। तो बेसिकली काफ़ी बड़ा और कदीम और समझ लें कि बहुत ही ह्यूज किला है। काफ़ी लोग यहाँ पे एक अच्छी डेस्टिनेशन बनी हुई है ये टूरिस्ट के लिए। तो हम भी इसी को विज़िट करने के लिए, लोग ये देखें अपनी ना बकरियाँ भी और गाय शाही भी चरा रहे हैं यहाँ पे, जो कि बैड है। 1997 में इसको कौमी विरसे के तौर पे कौमी विरसे में इसको ले लिया गया, यानी कि अभी ये कौमी विरसा 1997 से हुआ है। अभी मज़ीद ऊपर जाके इसका थोड़ा सा
ओवरव्यू करते हैं और राना साहब से इसकी हिस्ट्री के बारे में मालूमात करते हैं। थैंक यू। ये जी अभी किला रोहतास तलाकी गेट के पास हम आए हैं, तो राना सफीर साहब से थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। राना साहब थोड़ी सी हिस्ट्री बताइएगा इसकी, कि क्या आप समझते हैं कि इसकी खूबसूरती देख के और मामला देख के कैसा आपको लगा, फील हुआ? ये जी बहुत अच्छा फील हुआ। ये हम किला रोहतास आए हैं, यहाँ पे गेटों के नाम पे नाम सुन के पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ, फिर मैंने थोड़ी सी जब अपने अर्करेजी की दिमाग से वाह तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे ना ये 3 गेट हैं। एक तलाकी गेट है, एक अखलाकी गेट है, एक जो है बेबाकी गेट है, और एक बद अखलाकी गेट है। ये 4 गेट हैं। जो तलाकी गेट है उस वक्त में जिन लोगों को तलाक हो जाती थी उससे सिर्फ वो उनको गुजारा जाता था। अच्छा। और जो अखलाकी गेट है वहाँ से जो इमरान साहब जैसे और राना नाजिम जैसे बाअखलाक लोग होते थे, अखलाकी गेट जो है ना वहाँ से वो गुजरते थे। और एक साथ बद अखलाकी गेट है, वहाँ से बुरे अखलाक वाले तहजीब और तमद्दुन से आरी लोग उनको गुजारा। वो आ रहा है, इधर आना जरा भाई। रफाकत वगैरह के लिए भी वो गेट लगा। एक जो है वो चौथा जो गेट है उसका नाम था बेबाकी गेट। वहाँ से जो बेबाक, नडर और दलेर लोग गुजरते थे वहाँ से। तो जो बादशाह था शेरशाह सूरी क्यों भी थे, तो वो जो थे ना इस तरह के तख्लीकी बंदे लगे हैं मुझे। ये खैर मेरी अपनी अर्करेजी है दिमाग की, वैसे कमाल कर दिया आपने राना साहब, आपने कमाल कर दिया। मेरे व्यूअर यही सुनना चाह रहे हैं। बादशाह हाँ, यहाँ पे आके बादशाहों वाला फील होता है कि जैसे मैं बादशाह हूँ। ये मेरे घोड़े हैं, ये देखे। इनके घोड़ों के गलों में टलियाँ डाली हुई हैं। वो गाना भी है ना, मेरी डाची दे गल विच टलियाँ, तो ये मेरे घोड़ों के गलों में टलियाँ। जगह मिली है बड़ी मज़े की जगह है, जहाँ पे बादशाह सलामत शेरशाह सूरी यहाँ पे ऊपर चढ़ के इसको ख़िताब करते थे। बेसिकली ये है हवेली मान सिंह, वो तो हम फ़नी जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन इसको बोलते हैं हवेली मान सिंह। ये शहंशाह अकबर के दौर में बनी ये हिस्ट्री आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप स्टॉप करके ना इसको पढ़ लीजिएगा। ये इंग्लिश में भी है और ये फीलिंग के लिए राना सफ़ीर साहब, शेख साहब, रफ़ाकत और नाज़म ऊपर चढ़ गए हैं। रॉयल फीलिंग के लिए हम भी जा रहे हैं। ये देखिए मैं भी ऊपर जाने लगा हूँ। ये आ गए हैं जी हम ऊपर, और यहाँ से ऊपर सारा व्यू देखिए। अभी हम वहाँ पे गए थे, ये हवेली मान सिंह पे हम आ गए। वाह शेख साहब, थोड़ा हमारे लिए बोले। क्या हो गया जनाब, आपका सांस से सांस क्यों नहीं रल रहा? मैं भागता हुआ आया हूँ। ये भागने का मसला नहीं, ये आपकी कमजोरियाँ हैं, ये टॉलरी कमजोरी। इसका इलाज है हमारे पास। राना सफीर दवाखाना, खाना कच्चा मोड़, इंटरचेंज। सब कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? सर कमाल हो गया, नज़ारे ही और है। हम तो आज के बादशाहों को रो रहे हैं कि वो बड़े जालिम है, लेकिन ये लोग मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जालिम थे। बुरी बातें नहीं करनी, बादशाह सलामत खड़े हैं। और ये मुंडे पे हाथ क्यों रखे हुआ है? थल्ले रखो, तले रखो। लो जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बादशाह हूँ। दुल्ले इलाही, दुल्ले इलाही, बोलो गबड़ गुल्ले इलाही, बोल
मान सिंह जी, मान सिंह शबर कुल्ले इलाही जी, मान सिंह जी, मान अब तेरी बारी हो बिल्ले इलाही बिल्ले तू ही बोल ये है जी हवेली मान सिंह। हिस्ट्री मैंने आपको इसकी दिखा दी है। तो ये हम हवेली मान सिंह ऊपर चढ़े हुए हैं। ओहो अमेजिंग यार, डेंजरस भी है। थोड़ा सा इनको ना रफाकत भाई, इनको चाहिए थोड़ा सा वो लिखा देगा यार। ये देखे ना, मतलब कौमी विरसा है यार। आहो, इनको चाहिए थोड़ा सेफ्टी का बंदोबस्त करना चाहिए यहाँ पे भी, और वो वाली जगह पे भी नहीं है सेफ्टी का इंतजाम ना। हाँ, ये हवेली मान सिंह के ऊपर ये सारा किला ही है। ये देखिए 4 किलोमीटर की इसकी फसीलें हैं। 4 किलोमीटर के अंदर ये किला है। 40 फीट की, शायद 40 मीटर या 40 फीट में बुलंदी पे ये, मतलब पहाड़ों के अंदर बना हुआ है। मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये देखें सीसीटीवी कैमरास भी गवर्नमेंट ने नस्ब किए हुए हैं यहाँ पे ना। तो ये भी एक अच्छा साइन है। लेकिन ये है कि इस तरह ऊपर चढ़ने के लिए जैसे ये रॉड लगाए हुए इन्होंने, ऐसे इनको चाहिए था ये साइडों पे भी रॉड लगाए ताकि और मज़ीद सेफ्टी हो। वहाँ पे भी सेफ्टी नहीं है और इधर भी सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इनको ये काम ज़रूर करना है। उतरते हुए मैं गिर गया, लेकिन शुक्र है मेरी उल्टबाजी नहीं लगी। आपको यार दिखेगा कितना मजा आएगा। नहीं उतो खतरनाक है यार, नहीं खतरनाक है। वाह यार नाज़म, वाह वाह नाज़म, वाह। मेरी पड़ी है फांसी घाट की तरफ चलते हैं। अभी मजीद ऊपर जाके देखते हैं फांसी घाट कैसे है। अभी उधर से हम इधर आए हैं। वो फांसी घाट उतने रफाकत, वो जेल खाना जाता है। हाँ जी, और ये फांसी घाट है। आपने ये है जी फांसी घाट। उई ये फांसी घाट, यहाँ से ऐसे ये फांसी घाट है। पुराने ज़माने में इधर लोगों को फांसी दिया करते थे। जैसे आपने मूवी है वो एपोकलिप्टो मूवी में इसको दिखाया हुआ है। यार एपोकलिप्टो फिल्म में की किसी ने? ओ यार वाओ, ये वीडियो बनाओ ना यार, ना ते आत्मा होगी उन्होंने राना, उन्होंने दी आत्मा होएगी। मेरे उधर से ताड़ियां मारी ऐसा ना यार, थलों खिंच लैनी आत्मा होंदियां ने थे। फांसी घाट का थोड़ा सा मेरे मुताबिक जो है, जो मैंने देखा हुआ इसको, ये ऐसे यहाँ पे एक धक्का लगा देते हैं, यानी कि बाले वगैरह, फिर उसको लटका के तो ये नीचे फेंक देते ऐसे, ये नीचे। लेकिन बकौल राना नाज़म साहब, ये जो हमारे भाई खड़े हैं टीचर साहब, ये कहते थे कि लोग, इनका प्लान ये होता था कि ये जो गोल दायरा है ना, इसके नीचे इन्होंने शेर बांधा होता था। यहाँ पे शेर बांधा होता था और जो बंदा होता था उसको इधर नीचे फेंक देते, तो जो सारा है वो नीचे उसको शेर चीर पाड़ के।
दूसरा एक और चीज़ थी बड़ी मज़े की, ये देखें नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये जाले से बने हुए हैं, जाले मतलब ये सुरंग सी बनी हुई है, यहाँ से नीचे जो है ना, नीचे जो हो जाती थी उसको तीर के साथ मारते थे। तो ये इसको ये वाला भी मामला होता था। यहाँ पे बैठ के खड़े होके बादशाह जो है वो फांसी वाले बंदे का नज़ारा करता है। ये इसका भी थोड़ा जैसे ये खड़े हैं, ये देखते हैं। सॉरी भाई, थैंक यू। ये जो फांसी घाट है ये ऊपर से इसका जो मैंने आपको व्यू दिखाया है, ये फांसी घाट काफ़ी खुला एरिया है, लेकिन हॉरिबल जगह है। यहाँ पे फांसी दी जाती थी, शायद नीचे गिरा दिया जाता था, लेकिन ये मरने वाली ही जगह है। इसको आप यही समझते हैं कि यहाँ पे लोगों का आखिरी वक्त यहाँ पे होता है। या तो इसके अंदर शेर बंधा होता था वो, या फिर वहाँ से फांसी देते थे तो नीचे सीधा लटकता था, वहाँ से फांसी दे के और नीचे लटकता। तो ये है जी अभी इस टाइम सारा किला रोहतास। उधर है ले जी। इन्हीं कुछ खूबसूरत लम्हात से हम अभी किला रोहतास से इजाज़त चाहेंगे। यही है किला रोहतास जो मैंने अभी आपको दिखा दिया। मज़ीद कुछ आगे है तो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, क्योंकि सूरज गरूब हो रहा है। तो इधर से हम इजाज़त चाहेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।